तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो क्या रिलेशनशिप होता है हमारे पास कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में? द रिलेशन इज, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है एक पॉइंट सी पर तो वो ज़रूर उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। दैट मीन्स डिफरेंशियबिलिटी हमेशा कंटिन्यूटी इम्प्लाई करेगी, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं होता। हमारे पास कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को इम्प्लाई नहीं करती। मतलब अगर एक फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो ज़रूर कंटिन्यूस होगा, बट अगर वो कंटिन्यूस है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशियबल भी होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो हमारे पास ये थ्योरम है, दैट इज इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट सेम पॉइंट। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ऑल्दो बोथ्स में प्रूफ नहीं पूछा जाता है, बट हम इसको प्रूव करके देखेंगे। क्योंकि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस गिवन है, डिफरेंशियबल गिवन है पॉइंट सी पर, तो हम लिख सकते हैं एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी upon h, or also you can write it as f of x minus f of c upon x minus c, right? When you will substitute for the right hand limit c plus h and left hand limit के लिए c minus h put करेंगे, सेम ही वही चीज़ आ जाएगी जो हमने अभी पहले पढ़ा था। So if the function is differentiable at point c तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, right? Also for x not equals to c के लिए मैं लिख सकती हूँ दैट f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c इंटू एक्स माइनस c। ये लिखा जा सकता है, दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल ही है। अब अगर हम इसमें ले लिमिट x टेंड्स टू c तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c which is equals to limit x tends to c, the same thing, वही सेम चीज लिख लेंगे। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम लिमिट क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको लिख पाएंगे लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c f of c which is equals to limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c and into limit x tends to c x minus c। अब आपको पता है ये लिमिट हमारे पास, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियबल था एट पॉइंट सी, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश सी एंड लिमिट x टेंड्स टू सी x माइनस सी पॉलिनॉमियल है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे जीरो आएगा। सो दिस गिव्स यू लिमिट x टेंड्स टू सी f of x is equals to limit x tends to c f of c which is same as f of c as it is constant। सो दिस गिव्स यू कि फंक्शन डिफरेंशियबल था और वो कंटिन्यूस भी आ गया। यही डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की, दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जब भी फंक्शन डिफरेंशियबल है एक पॉइंट पर तो वो कंटिन्यूस भी होगा उसी सेम पॉइंट पर। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ आ गया है दैट डिफरेंशियबिलिटी विल ऑलवेज इम्प्लाई कंटिन्यूटी। मतलब अगर एक फंक्शन डिफरेंशियबल आ गया है तो हम सीधा उसको उस पॉइंट पर कंटिन्यूस बोल सकते हैं जिस भी पॉइंट की बात हो रही है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, ये हमने एक थ्योरम के फॉर्म में लिखा था और इसको हम लिख सकते हैं दैट एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। Every differentiable function
is continuous, right? But the converse of the above statement is not true. That is, continuity will not imply differentiability. और इसका एक एग्जाम्पल भी हम देखते हैं. देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं मॉड्यूलस फंक्शन. मॉड्यूलस फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस आता है, बट अगर आप ज़ीरो पर चेक करो तो वो कंटिन्यूस होगा ज़ीरो पर, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ज़ीरो. ठीक है, तो हमेशा मॉड फंक्शन जहाँ पर भी ब्रेक होता है उस पॉइंट पर आप याद रख सकते हैं कि वो वहाँ पर डिफरेंशिएबल कभी नहीं आता है. सो मॉड एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ऑल्सो यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, दैट डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी इम्प्लाई करती है. तो इसका रिवर्स जो होता है, जो ट्रू होता है, दैट इज अगर एक फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है तो वो ज़रूर इम्प्लाई करेगा दैट वो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा उस पॉइंट पर. सो रिजल्ट क्या है? If a function is not continuous at a particular point, it will imply that it is also not differentiable at that point. जैसे हम लोगों ने जो लास्ट एग्जाम्पल्स किए थे कुछ डिफरेंशिएशन के, आप रिकॉल कीजिए, उधर हमने देखा था एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 में वो 2 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था, तो उधर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं था. तो अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है तो वो ज़रूर उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. बट कंटिन्यूस होने से मैं ये नहीं कह सकती कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा. तो हम ये याद रखेंगे, दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे पास, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity and not continuous will imply not differentiable. राइट? ये दोनों रिजल्ट हम याद रखेंगे. तो अब मैथमेटिकली हम क्वेश्चंस प्रूव करेंगे ऑन फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एक पॉइंट पर, जो कि हमारी डेफिनेशन थी ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. उसी की हेल्प से हम चेक करेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं. तो जैसे ये क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1. फाइंड f-1, ये भी है, राइट? तो अगर ये डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो इधर होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1. सो फॉर एफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1. ये होना चाहिए, राइट? तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट पॉइंट 1, तो वो किससे दिया जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h. एक बार रिकॉल करते हैं, हमने ये डेफिनेशन c के लिए की थी. तो डेफिनेशन क्या थी? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारे पास होता था, दैट वाज एट पॉइंट c लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c minus h minus f of c upon minus h. and right hand derivative जो हमारे पास था, that was limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c upon h. ये हमारे पास right hand derivative था, right? so limit h tends to 0 f of 1 minus h अगर हम evaluate करें, फंक्शन की डेफिनेशन है x square, so it is going to be 1 minus h का whole square. एंड एफ ऑफ 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, सो माइनस 1 स्क्वायर अपॉन माइनस h. इसको इवेल्यूएट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस b होल स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h. तो 1 एंड माइनस 1 विल गेट कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन, h माइनस
2 अपॉन माइनस एच। तो एच एच कैंसिल हो जाएगा एंड दिस नेगेटिव साइन हम अंदर ले जा सकते हैं, दिस विल बिकम 2 माइनस एच। नाउ अगर हम लिमिट पुट करते हैं सो दिस बिकम्स 2। सो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है एट 1 इट इज कमिंग आउट एज 2। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, राइट। तो 1 प्लस एच फंक्शन में पुट करेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन एच। तो ओपन करते हैं इसको, इवेल्युएट करते हैं। 1 प्लस एच का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h एंड माइनस 1 अपॉन h। तो 1 1 कैंसिल हो रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन, h प्लस 2 अपॉन h। अगेन h h कैंसिल, हमारे पास आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव एज 2। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। तो मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू 1। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ऑल्सो पूछा गया था व्हाट इज एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 हमारे पास हो जाएगा 2। जो भी इनकी कॉमन वैल्यू आती है वही हमारे पास डेरिवेटिव होता है। सो व्हेनेवर दे आस्क यू टू शो दैट अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, जब भी शो करने की बात आएगी हमेशा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव दिखाना है। ऑल्दो थोड़ा आइडिया हम ग्राफ से भी हमेशा ले सकते हैं अगर ग्राफ हमें नोन है तो, बट करके मैथमेटिकली ही दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3/2 इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये शो करना है। तो क्या दिखाना होगा, that left hand derivative at 0 is equals to right hand derivative at 0, right? तो evaluate करते हैं। left hand derivative at 0 will be limit h tends to 0 f of 0 plus h 0 minus h minus f of 0 upon minus h। यही डेफिनेशन है। सो क्योंकि फंक्शन है x टू द पावर 3/2 तो f ऑफ 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच रेज टू पावर 3/2, राइट। तो हम पुट करते हैं इसको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच रेज टू पावर 3/2 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन माइनस h, right? So this becomes limit h tends to 0 minus h to the power 3/2 upon minus h. Now see, अगर आपके पास x to the power 3/2 upon x होता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर x टू पावर 3/2 अपॉन x है तो हम x को न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो इधर माइनस एच है, नीचे भी माइनस एच है, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। सो इट विल बी 3/2 माइनस 1, सो दैट बिकम्स हाफ। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h टू द पावर हाफ, राइट। सो इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ माइनस एच, राइट। तो अगर हम इधर लिमिट पुट कर दें h टेंडिंग टू 0 तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0। तो अब इसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव इवैल्यूएट करते हैं। सो राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी एट 0 इट इज गोइंग टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h, right? So limit h tends to 0 0 plus h to the power 3/2, right?
माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो ही आएगा अपॉन एच, तो दिस बिकम्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच टू द पावर 3/2 और h को ऊपर ले गए तो पावर नेगेटिव, तो दैट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू जीरो h टू द पावर हाफ। तो अगर लिमिट पुट करोगे तो वो फिर जीरो आ जाएगा। सो दिस बिकम्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, दोनों ही हमारे पास जीरो आ रहे हैं, सो डेरिवेटिव एट जीरो इज जीरो। तो मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that f(x) is equals to greatest integer function is not differentiable at x is equals to 1। ये x is equals to 1 पर differentiable नहीं है। ओके तो पहले तो हम इसको डेफिनेशन से ही देखते हैं कि ये कैसे डिफाइंड होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पर पूछ रहे हैं तो उसके आसपास डिफाइन कर लेते हैं। सो इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1 0 वैल्यू लेता है। इफ x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 वैल्यू लेता है। एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 2 तो वैल्यू देता है 1, राइट। ऐसे ही ये कंटिन्यू करता है। ऑल्सो रिकॉल कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्टेप फंक्शन होता है, तो हम पहले ही आइडिया लगा सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, देख सकते हैं। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये स्टेप फंक्शन आएगा और जो 1 पर है हमारे पास क्या हो जाता है, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। एंड अगर 1 पॉइंट पर देखोगे तो 1 पॉइंट पर तो जंप आ गया, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1, सो इट विल नेवर बी differentiable also, right? Not continuous will imply not differentiable। तो ये फंक्शन जंप वंप नहीं होना चाहिए, हमें पता है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब करके देखते हैं मैथमेटिकली। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h, राइट। तो 1 minus h पर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू देखनी है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 minus h, तो उसको लिख लेते हैं पहले। So it is 1 minus h minus greatest integer function at 1 upon minus h। So this becomes, देखो वैल्यू 1 minus h के लिए क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, वो सेकेंड इंटरवल में लाया करेगा और वो वैल्यू कितनी ले रहा है 0, so this value is going to be 0। so limit h tends to 0 and greatest integer function की वैल्यू at 1 will be 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 0 minus 1 upon minus h, which is limit h tends to 0 1 upon h, negative negative cancel, and if you put h is equals to 0 this will give you not defined, right। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 विल बी लिमिट h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h। So this is limit h tends to 0 greatest integer function 1 plus h minus greatest integer function 1 upon h। अब 1 plus h जो है हमारे पास कौन से इंटरवल में लाई करेगा, थर्ड में, वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो पुट करते हैं लिमिट h tends to 0 1 minus again greatest integer function at 1 is 1, तो 1 minus 1 upon h, so that gives you 0 upon h which is 0। तो left hand derivative at 1 is not equals to right hand derivative at 1, also finite आनी चाहिए थी, वो तो not defined आ रहा है, तो function is not differentiable at x is equals to 1। तो अगर ग्राफ नोन है तो उधर से आइडिया हमें हमेशा मिल जाएगा, बट मैथमेटिकली प्रूव करके हम दिखाएंगे, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के बेसिस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो क्वेश्चन है,
Next, show that fx is equals to mod x minus 2 is continuous but not differentiable at x is equals to 2. तो ये कंटिन्यूस दिखाना है बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये बताना है। तो आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन तो कंटिन्यूस होता ही है हर एक पॉइंट पर, तो 2 पर ये कंटिन्यूस आ जाएगा, राइट, पर डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या था, दैट डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी बट कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। तो वही सेम चीज़ है, कंटिन्यूस आएगा 2 पर बट डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, राइट। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब हम करके देखते हैं, सेकंड बेस्ड रिजल्ट है ये, कंटिन्यूस आ जाएगा 2 पर बट डिफरेंशिएबल नहीं आएगा 2 पर। तो पहले कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 ही हम चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट जो हमने सीखा था कंटिन्यूस फंक्शंस में, उसी की हेल्प से। तो कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एट 2 हम निकालने के लिए पहले मॉड फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइंड होगा ये, जहाँ पर भी ब्रेक होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको इवैल्यूएट करके पहले लिख लेते हैं मॉड x माइनस 2 को। सो x माइनस 2 विल बी 0 एट x इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू, तो ये 0 हो रहा है व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 होगा। तो ये फंक्शन जो ब्रेक होगा ये 2 पर ही ब्रेक हो रहा है। सो दैट मीन्स फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 के लिए पॉजिटिव x प्लस 2 x माइनस 2 डिफाइंड होगा, एंड x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 के लिए माइनस ऑफ x माइनस 2 डिफाइंड होगा। अब चेक करते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं 2 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 2, that will be limit x tends to 2 minus f of x, function use करेंगे second function, that is limit x tends to 2 minus of x minus 2, and since it is a polynomial function direct substitution से limit आ जाएगी, तो minus 2 that is 0। right hand limit निकालते हैं, limit x tends to 2 plus f of x, that gives you limit x tends to 2 plus x minus 2, which is x minus 2 function है, again polynomial direct substitution limit 0, and value of the function at 2, again first function use कर रहे हैं, substitute करेंगे x की जगह पर 2, तो आपके पास आएगा 2 minus 2 which gives you again 0। The left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of the function, that is limit x tends to 2 f of x is equals to f of 2। तो function क्या हो गया, function is continuous at x is equals to 2। तो continuous तो आ गया। अब चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल भी है क्या 2 पर। तो टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। So left hand derivative at 2 will be limit x tends to h tends to 0, sorry, f of 2 minus h minus f of 2 upon minus h। तो फंक्शन है mod of x minus 2, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, लिमिट h tends to 0 mod of this becomes mod of 2 minus h minus 2 minus mod of 2 minus 2 upon minus h। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो mod of minus h is h minus 0 upon minus h, तो दिस बिकम्स -1, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, दैट इज -1 कांस्टेंट। ओके, तो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2। So limit h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 upon h। तो ये आएगा लिमिट h tends to 0 mod of 2 plus h minus 2 minus mod 2
x माइनस 2 फंक्शन था तो 2 माइनस 2 हमारे पास आएगा अपॉन h. So this becomes limit h tends to 0 h upon h which is 1. The limit of a constant function is 1. तो 1 ही आ गया. The left hand derivative at 2 is not equals to right hand derivative at 2, right? The function is not differentiable at x is equals to 2. तो फंक्शन कंटिन्यूस था 2 पर बट डिफरेंशियबल नहीं आया एट x इज इक्वल्स टू 2 पर. सो कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी. मॉड्यूलस फंक्शन जहाँ पर भी ब्रेक होता है हमें पता है वो कंटिन्यूस तो होता ही है, बट जहाँ पर वो ब्रेक होता है वहाँ पर हमारे पास स्टीप कर्व आ जाता है, एंड पॉइंट आ जाता है, एक एज आ जाती है, तो उधर हमारे पास कभी भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं आता, राइट? तो आज हमने डिस्कस किया द रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एंड फिर उसके बेसिस पर हमने फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं मैथमेटिकली चेक करना सीखा बाय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव.